आज हम लोग देखेंगे राजवंश, संस्थापक तथा उनकी राजधानी। तो पहला है मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक उसी प्रकार शुंग वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और इसके संस्थापक है पुष्पमित्र शुंग। गुप्त वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो मौर्य वंश का हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का हो गया पुष्पमित्र शुंग, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ठीक है, राजधानी तीनों का ही पाटलिपुत्र है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों पाटलिपुत्र राजधानी वाला वंश एक जगह पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और इसके संस्थापक थे सिमुक। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे और इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। तो इसका ट्रिक ये है कि सातवाहन, जिसके पास सात वाहन है वो अपनी प्रतिष्ठा में प्राण गवाएगा, तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठान। और संस्थापक सिमुक। पुष्पभूति वंश के पुष्पभूति है, इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी है और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। इसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है और इसके संस्थापक है सिंह विष्णु। ठीक उसी प्रकार चोल वंश के संस्थापक विजयालय है और इसकी राजधानी है तंजौर। तो चोल चोरी करके सोना कहाँ रखेगा? तिजोरी में, तो तंजोर। तो चोल तिजोरी से तंजोर याद रखिए। ठीक है, तो चोल क्या करेगा? चोल को चोर याद रखिए, विजय प्राप्त करके तिजोरी में रखेगा, नहीं तंजोर में रखेगा। तो चोल वंश, विजयालय और तंजोर। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट थी और इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट। अगला आते हैं होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, विष्णु भगवान ऐसे भी समुद्र के नीचे लेटे हुए रहते हैं, हम लोग देखते हैं अक्सर। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी और संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मणी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, जो ज़्यादा गुल खिला देगा वो क्या करेगा? हंसते रहेगा। ठीक है, तो गुलबर्गा इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बनी वंश के गुलबर्गा राजधानी थी, हसन गंगू संस्थापक थे। पाल वंश का गोपाल संस्थापक हो गए और मुंगेर इनकी राजधानी हो गई। चौहान वंश का वसुदेव संस्थापक है, अजमेर इसकी राजधानी है। तो पहला हमारा जो हम चौहान वंश के बारे में जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, वो सर्वप्रथम अजमेर के ही राजा थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, चौहान वंश का राजधानी अजमेर था और उसके संस्थापक वसुदेव थे। ठीक है, आगे आते हैं हड़यक वंश। हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, हड़यक वंश, बिंबिसार, राजधानी राजगिरी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी लाहौर या दिल्ली। कुछ पुस्तक में लाहौर और किसी में दिल्ली देता है, तो आप दोनों ही याद रखिए। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और इसकी राजधानी किलो खड़ी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इसकी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली या आगरा थी। स्टार्टिंग में दिल्ली रहता है, बाद में परिवर्तन करके आगरा कर देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।